हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मेरा टॉपिक है फ्लिपकार्ट में जॉब के लिए अप्लाई कैसे करें और इसकी सैलरी कितनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे एक भैया हैं जो फ्लिपकार्ट में काम करते हैं, तो मैं उनसे ही सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ले चुका हूं कि उनकी सैलरी कितनी है, उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई कैसे किया था और फिलहाल वो कितना घंटे काम करके कितना रुपये कमा लेते हैं। फ्लिपकार्ट के एडवांटेज डिसएडवांटेज सारा चीज़ उन भैया से मैंने पूछ के इन्फॉर्मेशन ले लिया है। भैया खुद फ्लिपकार्ट में काम करते हैं, ठीक है। तो मैं स्टेप बाई सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले सैलरी पे हम आ जाते हैं। तो जो फ्लिपकार्ट की सैलरी है वो कमीशन बेस पे भी है और फिक्स्ड सैलरी पे भी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सैलरी पे काम करोगे या कमीशन पे। तो जो मेरे भैया हैं वो कमीशन पे काम करते हैं, ठीक है। कमीशन पे काम करने के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। जैसे कि अगर पर डे के आप 30 पैकेट भी डिलीवर करते हैं तो एक पैकेट पे आपको 15 रुपये कमीशन मिलते हैं, ठीक है। तो 15 इंटू 30 यानी 45 पर डे के 450 रुपये वो कमा लेते हैं कमीशन के। तो कमीशन पे वो 450 रुपये पर डे के कमा लेते हैं। तो कमीशन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। और सैलरी बेस की बात करें तो एक फिक्स सैलरी आपको हो जाएगा कि आपको 12,000 रुपये ही बस महीने मिलेंगे और आपको कम से कम 100 पैकेट रोज़ डिलीवर करना है। तो सैलरी बेस इस हिसाब से तो बहुत बेकार है, क्योंकि आप कमीशन पे ही 30 पैकेट पे आप 450 रुपये कमा ले रहे हैं और सैलरी बेस पे सिर्फ आप 12,000 ही रुपये कमाएंगे। तो कमीशन बेस ही सबसे बेस्ट है। वर्क कम रहेगा, वर्कलोड कम रहेगा और पर पैकेट पे आपको 15 रुपये मिलेंगे, जिसके थ्रू आप जितना पैकेट डिलीवर करेंगे उतना कमीशन के हिसाब से आप काम भी करेंगे, ठीक है। तो कमीशन बेस सबसे बेस्ट है। दूसरा चीज़ जो मैंने भैया से पूछा कि भैया आपने जब जॉब के लिए अप्लाई किया था तो कैसे क्या करना था, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगे थे। तो सबसे ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट रहना चाहिए वो है आपके पास आधार कार्ड रहना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड रहना चाहिए, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपनी रख लेना और सबसे मेन बात आपकी एक बाइक की इंश्योरेंस पेपर होनी चाहिए। बाइक की इंश्योरेंस कंपलसरी है, ठीक है। तो जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं सारे चीज़, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास कंपलसरी रहना ही चाहिए और हेलमेट तो आपके पास रहता ही है। तो मैं अपने भैया की स्टोरी बता देता हूँ। भैया की फ्लिपकार्ट में काम करते हैं, सिर्फ 2 घंटे ही काम करते हैं पर डे के, ठीक है। सिर्फ 2 घंटे काम करते हैं और मिनिमम महीने को 10 से 12,000 रुपये फ्लिपकार्ट से कमा लेते हैं। तो इनकी स्टोरी मैं बताता हूँ। भैया की मोबाइल की शॉप है, वो मोबाइल की शॉप की दुकान भी चलाते हैं। तो जैसे कि दोपहर में वो दुकान अपनी बंद कर देते हैं। अब उन्होंने अप्लाई किया था जब जॉब के लिए, तो एक रेंज मिलता है कि फ्लिपकार्ट का आपको अपने एरिया से आपको अपना एरिया चूज़ कर लेना है और अपने एरिया से 10 किलोमीटर के अंदर का जितना भी रेंज है उसमें आपको अपने प्रोडक्ट डिलीवर करने हैं। तो भैया क्या करते हैं, पर डे के 30 पैकेट ले लेते हैं। भैया क्योंकि कमीशन बेस पे, सैलरी बेस पे तो है नहीं, तो कमीशन बेस पे हैं तो पर डे के 30 पैकेट वो ले लेते हैं और निकल जाते हैं दोपहर वाले टाइम। सुबह से दोपहर तक मोबाइल का शॉप चलाते हैं, उसके बाद दोपहर वाले टाइम वो पैकेट डिलीवर करने निकल जाते हैं। अब पैकेट डिलीवर करने जब वो निकलते हैं तो सिर्फ 2 से ढाई घंटे में ही वो पूरा 30 का 30 पैकेट डिलीवर कर देते हैं सबको, ठीक है। डिलीवर करने के बाद एक पैकेट पर उनको 15 रुपये कमीशन मिलते हैं। मतलब दिन के वो टोटल 30 पैकेट के हिसाब से मैं देखूँ तो 450 रुपये वो कमा लेते हैं। तो 450 में उनका 150 रुपये का मैंने तेल का मान लिया कि चलो भाई भैया का इतना तेल लग गया 150 का, बचा 300। तो सिर्फ 2 घंटे वो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, 300 रुपये आ गए, मतलब 3,900, मतलब 9,000 रुपये महीना भैया कमा रहे हैं सिर्फ पार्ट टाइम फ्लिपकार्ट में 2 घंटे डिलीवरी करके, ठीक है। अब दोपहर बाद भैया क्या करते हैं, 1-2 घंटा आराम कर, 2 घंटा डिलीवरी करने के बाद 1 घंटा आराम करते हैं, फिर शाम में अपनी मोबाइल की दुकान खोल लेते हैं। तो मतलब 2 तरह से वो अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं भैया, यहाँ फ्लिपकार्ट पे कमीशन बेस पे और अपनी दुकान भी चला रहे हैं। अब कमीशन बेस पे तो भैया हमारे 9,000 कमा रहे हैं। वैसे सैलरी बेस पे देखा जाए तो लोग 20-20 हज़ार सैलरी पे, 18,000 सैलरी पे दिन भर खट रहे हैं भाई, दिन भर खट रहे हैं। फ्लिपकार्ट वाले टारगेट देके मार ले रहे हैं उनके हिसाब शब्दों में कहा जाए तो मैं यही आपसे कहूँगा कि सैलरी बेस पे आप काम ना करिए, आप सीधे कमीशन बेस पे काम करिए। दिन भर के अगर आप 60 पैकेट भी ले लेते हैं कमीशन बेस के हिसाब से तो 60 × 15 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं अभी फ़िलहाल मल्टीप्लाई करूँगा, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, तो जो भी आएगा उतना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब मैंने भैया से पूछा, भैया आप इतना कमा रहे हैं, ये है वो है, अपना पैसा 2.5 घंटे में काम कर रहे हैं, सिर्फ 9,000 10,000 पा जा रहे हैं 2.5 घंटे में काम करके, इतनी बढ़िया नौकरी आपकी। तो भैया ने कहा बेटा इस बहुत फटने वाली काम है ये। अगर इसका डिसएडवांटेज मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप कहीं प्रोडक्ट ले जा रहे हैं और किसी ने आपसे छीना झपटी करके चोरी कर लिया प्रोडक्ट, या कहीं से भी पैसा आपसे छीनौती हो गया, आप मतलब दिन भर में आप पैसे सबको माल दे रहे हैं कैश ऑन डिलीवरी, तो अगर 50,000 का भी आप माल आज अगर डिलीवर करते हैं तो 50,000 रुपये आपके पॉकेट में है ना। अगर वो 50,000 रुपये अगर आपसे कोई लूट लेता है तो वो 50,000 रुपये आपको ही भरने पड़ेंगे अपने जेब से। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो इसमें बहुत बड़ा रिस्क भी एक तरह से आप देख सकते हैं। जैसे 50,000 रुपये का माल आप बेच दिए, लॉस हो गया तो अपने पास से भरना पड़ेगा, तो ये रिस्क है भाई, मैं साफ बोलता हूँ ये रिस्क है।
अब बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करें जॉब के लिए। तो ऑनलाइन भी अप्लाई होता है, और ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे, रजिस्टर करेंगे तो सब कॉल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है भाई, उधर से कॉल नहीं आता। तो सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ अप्लाई करने के लिए। आप गूगल मैप पे फ्लिपकार्ट का हब ढूंढ लो कि आपके एरिया में हब कहाँ पे है। हब पे जाओ, अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके, जो मैंने अभी शुरू में बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना है, डॉक्यूमेंट लेकर जाओ। आपको वो लोग रजिस्टर कर देंगे, आपका अकाउंट बना देंगे, आप फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉय हो गए हो, ठीक है। अब शुरू में ये आपको प्रोडक्ट नहीं दे देंगे लोग कि भाई जाओ तुम अप्लाई कर दियो जॉब के लिए, तुमको जॉब मिल गई, जाओ अब तुम डिलीवर करो। ऐसा नहीं होगा भाई। पहले 3 से 4 दिन आपको जो पुराने एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हैं, जो डिलीवरी बॉय हैं, उनके साथ आपको घूमना पड़ेगा, उनके साथ काम सीखना पड़ेगा 2-3 दिन तक, कि कैसे स्कैन करके पेमेंट लिया जाता है, कैसे क्या करना रहता है। तो जैसे ही 3-4 दिन आप एक्सपीरियंस ले लेंगे दूसरे एम्प्लॉय के साथ काम करके 3-4 दिन में डिलीवरी बॉय का, तो जब एक्सपीरियंस ले लेंगे कि कैसे क्या काम करना है, तब आपको आपके खुद के 30 पैकेट 40 पैकेट जो भी कमीशन बेस पे आप जितना वर्क करना चाहते हो उतना आपको पैकेट मिलेगा, और उन पैकेट के ऊपर से आपको पैसे मिलते जाएंगे कमीशन बेस पे, और आप पर डे के 300 से ऊपर तो अर्न कर ही लोगे। और ज़्यादा मेहनती हो भाई तुम तो 50 पैकेट लो, 50 पैकेट लोगे तो और अर्न करोगे। तो फ्लिपकार्ट को एक तरह से मैं कह सकता हूँ कमीशन बेस पे पार्ट टाइम जॉब भी कहा जा सकता है। पार्ट टाइम अगर आप स्टूडेंट हैं तो 2 घंटा डिलीवरी करिए, पर मंथ 9 से 10 हज़ार रुपये उठाइए, और सैलरी बेस पे काम करेंगे तो भी 18 से 20 हज़ार। तो फिर फ्लिपकार्ट बहुत ही सबसे बेस्ट जगह है अर्निंग के लिए, ठीक है। अब ये सब तो हो ही गया है। अब एक पॉइंट और मैं बताना आपको भूल गया था कि जैसे इसमें कस्टमर रेटिंग भी होती है। जैसा कि आप कभी भी डिलीवरी बॉय आप लोग के पास आता है तो अक्सर ये कहता है कि भैया हमको रेटिंग दे दीजिएगा, भैया प्लीज़ 5 स्टार या 4 स्टार जो भी रेटिंग दे दीजिएगा। रेटिंग का मतलब ये होता है कि कस्टमर खुश है कि नहीं। अब जैसा कि आप गए भाई डिलीवरी करने, और डिलीवरी करने के बाद आप माल फेंक दिए कि लो भैया अपना माल लेके जाओ, और माल लेके जाओ भोसड़ी वाले, आप मान लीजिए ऐसे ही कुछ भी बोल दिए अनसर्ट कस्टमर को, तो कस्टमर भाई आपको 1 स्टार रेटिंग देगा। तो इससे बहुत अफेक्ट पड़ता है भाई, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। कस्टमर अगर आपको 1 स्टार रेटिंग देता है आपका ये बिहेवियर देखकर, तो कंपनी आपको ज़्यादा पैकेट नहीं देगी। जैसे आप 30 पैकेट 40 पैकेट उठा रहे हो, तो आपकी रेटिंग की वजह से कंपनी आपको ज़्यादा पैकेट देगी ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पैकेट देगी डिलीवर करने के लिए, क्योंकि आपका बिहेवियर ठीक ही नहीं है कस्टमर के साथ। तो आप इससे ज़्यादा अर्निंग कर ही नहीं पाओगे। दिन भर के 10 पैकेट में क्या ही कमा लोगे मेरे भाई। तो आपको बिहेवियर अपना अच्छा रखना है कस्टमर के साथ, कोशिश करनी कि 5 स्टार रेटिंग मिले, ठीक। जितनी अच्छी आपकी रेटिंग रहेगी उतने ही पैकेट आपको डिलीवरी करने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे ही फ्लिपकार्ट में पार्ट टाइम अगर काम करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम करिए, सैलरी बेस पे काम करना चाहते हैं सैलरी बेस में करिए। बस फ्लिपकार्ट में काम अगर करना चाहते हैं तो करिए भाई, पैसे दबा के मिलेंगे, ठीक है। तो होप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्लिपकार्ट की टोटल सैलरी बॉय जो सैलरी मिलती है फिक्स वाली वो 18,000 मिलती है। कमीशन बेस पे आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने कमा लेंगे। तो अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियो चाहिए, जैसे कि स्विगी पे मैं बना दूंगा, अमेजन और जोमेटो, तो आगे ये सब टॉपिक मैं खोलने वाला हूँ। तो होप अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आगे इन सारे टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए भी मेरे साथ बने रहिएगा। तो गुड बाय, थैंक यू, ठीक है।